एक सेकंड के लिए सोचो, तुम्हारी पूरी जिंदगी, तुम्हारा नाम, तुम्हारा घर, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा देश, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी भाषा, सब कुछ एक रात में छीन लिया जाए और तुमसे कहा जाए अब तुम कोई और हो। क्या तुम कर सकते हो ये? ज्यादातर लोग कहते हैं हां, देश के लिए कुछ भी। लेकिन जब एक्चुअली सामने आता है वो मोमेंट, तो बहुत कम लोग होते हैं जो सच में अपनी पूरी आइडेंटिटी मिटा देते हैं। रविंद्र कौशिक उन्हीं में से एक था। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो भारत की हिस्ट्री बुक्स में नहीं मिलती, जो स्कूल में नहीं पढ़ाते, जिसके बारे में गवर्नमेंट ने कभी ऑफिशियली कुछ नहीं बोला, लेकिन जो हुआ वो सच था। और वो सच इतना भारी है कि सुनने के बाद तुम कई घंटों तक इसके बारे में सोचते रहोगे। रविंद्र कौशिक का जन्म हुआ राजस्थान के श्री गंगानगर में, एक मिडिल क्लास फैमिली। कोई बड़ी दौलत नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं, लेकिन एक चीज थी उसमें जो उसे बाकी सबसे अलग करती थी। वो था उसका एक्टिंग का हुनर। स्कूल के जमाने से ही रविंद्र स्टेज पर आता था तो लोगों का ध्यान कहीं और नहीं जाता था। वो एक ऐसा एक्टर था जो सिर्फ डायलॉग नहीं बोलता था, वो कैरेक्टर को पी जाता था अंदर से पूरी तरह। एक बार उसने एक बूढ़े दरबान का रोल किया कॉलेज प्ले में। उसकी चाल बदल गई, उसकी आवाज बदल गई, उसका पोस्चर बदल गया। ऑडियंस में बैठे एक प्रोफेसर ने बाद में कहा, मैं पहले घंटे तक समझा ही नहीं कि वो रविंद्र है। यही था उसका गिफ्ट, और यही गिफ्ट एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली थी। 1975 में रविंद्र कौशिक एक रीजनल थिएटर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा था। वहां उसने एक कैरेक्टर प्ले किया, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन का। एक्सेंट, बॉडी लैंग्वेज, उर्दू का नेचुरल फ्लो, सब कुछ इतना कन्विंसिंग था कि कंपटीशन के बाद एक आदमी उससे मिलने आया। सिंपल कपड़े, सादा चेहरा, लेकिन आंखों में कुछ अलग ही था। उसने रविंद्र से सिर्फ इतना पूछा, तुम्हें पता है तुमने आज क्या किया स्टेज पर? रविंद्र ने कहा, एक्टिंग की। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, नहीं, तुमने एक इंसान को जीना सीखा, एक ऐसा इंसान जो तुम नहीं हो। वो आदमी रॉ का ऑफिसर था, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी। वो लोग सिर्फ स्पाई नहीं ढूंढते, वो एक खास चीज ढूंढते हैं। एक ऐसा इंसान जो अपना आप भूल जाए और कोई और बन जाए, और वो भी इतनी कन्विंसिंगली कि दुनिया भी ना पकड़ पाए। रविंद्र कौशिक उन्हें वो इंसान मिल गया था। जो ट्रेनिंग रविंद्र को दी गई वो सिर्फ स्पाई ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन थी। पहले भाषा, उर्दू सिखाई गई, और सिर्फ बोलना नहीं, लिखना भी, पढ़ना भी, सोचना भी, क्योंकि अगर कोई सपने में भी हिंदी बोले तो वो खत्म है। फिर धर्म, इस्लामिक रिचुअल्स, नमाज का तरीका, रमजान के रूल्स, ईद की ट्रेडिशंस, सब कुछ इतनी डेप्थ में कि कोई भी आलिम उसे टेस्ट करे तो वो पास हो जाए। फिर कल्चर, पाकिस्तानी फूड, पाकिस्तानी स्लैंग, पाकिस्तानी वे ऑफ थिंकिंग, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में नेचुरल ओपिनियंस, सब कुछ बार बार रिहर्स किया गया। और सबसे मुश्किल हिस्सा, अपनी पुरानी पहचान को बंद कर देना, अपना नाम भूल जाना, अपना घर भूल जाना, अपनी मां की आवाज को अंदर ही दबा लेना। क्योंकि अगर वो इमोशन कभी बाहर आया गलत वक्त पर तो सब कुछ खत्म हो सकता था। महीने बीत गए, ट्रेनिंग खत्म हुई, और जिस दिन रविंद्र ने आखिरी बार अपने ओरिजिनल नाम से अपनी फाइल साइन की, उस रात वो एक कमरे में बैठ गया, अकेला। सामने आईना था, वो घंटे भर खुद को देखता रहा, अपना चेहरा, अपनी आंखें, क्योंकि वो जानता था कल से यह चेहरा रविंद्र कौशिक का नहीं रहेगा। कल से यह चेहरा होगा नबी अहमद शाकिर का, एक पाकिस्तानी सिटीजन, एक मुस्लिम, एक ऐसा इंसान जो कभी भारत में पैदा ही नहीं हुआ। नबी अहमद शाकिर पाकिस्तान पहुंचा, कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लॉ पढ़ना शुरू किया, और जो काम शुरू किया वो था एक आम जिंदगी जीना, इतनी नेचुरली कि कोई शक ना कर सके। दोस्तों के साथ चाय पीना, लोकल पॉलिटिक्स पर आर्ग्यूमेंट्स करना, क्रिकेट मैच देखना और पाकिस्तान की टीम के लिए चीयरिंग करना, दिल से नहीं, एक्ट में, लेकिन इतना कन्विंसिंगली कि सामने बैठा इंसान कभी अंदाजा ना लगा सके। वो 1000 बार टेस्ट हुआ होगा इन सालों में। एक बार वो एक लोकल मस्जिद में गया,
वहां एक मौलवी ने उसे अरेबिक में कुछ पूछा, एक ऐसा सवाल जो टेस्ट करने के लिए किया जाता है रियल मुस्लिम्स को। रविंद्र ने जवाब दिया, बिल्कुल नेचुरली, बिल्कुल सही। मौलवी ने उसे दुआ दी और चला गया। वो मोमेंट एक रेजर्स एज पर था। और यही होती है एक स्पाई की एक्चुअल जिंदगी। फिल्म्स में नहीं दिखाते ये मोमेंट्स। ये वो मोमेंट्स होते हैं जो नींद नहीं आने देते। कुछ सालों में रविंद्र ने पाकिस्तान की सोसाइटी में अपनी जगह बना ली। कनेक्शंस बने, लोग उसे जानने लगे, ट्रस्ट होने लगा। और फिर एक दिन वो पाकिस्तान आर्मी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नौकरी करने लगा। वो साल थे जब इंडिया पाकिस्तान टेंशन अपने पीक पर था। 1971 के बाद भी बॉर्डर पर हलचल रहती थी। इंटेलिजेंस वॉर चल रही थी दोनों तरफ से। और इस इंटेलिजेंस वॉर में रविंद्र कौशिक की इंफॉर्मेशन ने कई बार भारत को एक कदम आगे रखा। कुछ थ्रेट्स जो कभी न्यूज में नहीं आए, इसलिए नहीं आए क्योंकि वो होने से पहले ही रोक दिए गए। कुछ ऑपरेशंस जो पाकिस्तान प्लान कर रहा था, भारत को पहले से पता चल गया। कुछ डिसीजंस जो भारत ने सही वक्त पर लिए, वो इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि एक बंदा अंदर से सच बता रहा था। ये सब ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। रॉ की फाइल्स कभी पब्लिक नहीं होती, लेकिन जो लोग इस फील्ड में हैं वो जानते हैं कि रविंद्र कौशिक की वैल्यू क्या थी। इतनी वैल्यू थी कि खुद इंदिरा गांधी ने उसे एक नाम दिया, ब्लैक टाइगर। एक ऐसा नाम जो डर और रिस्पेक्ट दोनों को साथ लेकर चलता है। भारत की प्राइम मिनिस्टर ने पर्सनली एक स्पाई को नाम दिया। यह सोचना ही बता देता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट था। लेकिन वो नाम भी सीक्रेट था। दुनिया के लिए वो अभी भी नबी अहमद शाकिर था। जब तुम किसी भी काम में इतने सालों तक परफेक्ट रहते हो तो एक चीज होती है जो सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, फेट। वो एक इंसान नहीं था जो गलती करता, वो एक इंसान था जिसको किसी और की गलती ने डुबा दिया। भारत से एक और एजेंट पाकिस्तान भेजा गया था, एक नया कॉन्टैक्ट, कोई और। वो पकड़ा गया और वो स्ट्रांग नहीं था। जिस तरफ वो पॉइंटेड था, कनेक्शंस, नेम्स, थ्रेड्स, सब कुछ बाहर आने लगा इंटरोगेशन में। एक थ्रेड से दूसरा थ्रेड, दूसरा थ्रेड से तीसरा, और फिर वो थ्रेड नबी अहमद शाकिर तक पहुंची। पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने केस बिल्ड किया, क्वाइटली, सिस्टमैटिकली। और एक रात बिना किसी वार्निंग के रविंद्र कौशिक को अरेस्ट कर लिया गया। वो 1983 था। वो रफली 33 साल का था। उसकी पूरी जिंदगी जो उसने एक नई आइडेंटिटी बनाने में लगाई थी, एक झटके में खत्म हो गई। सीक्रेट ट्रायल हुआ। कोई लॉयर नहीं, कोई एम्बेसी नहीं, कोई भारत नहीं। मौत की सजा सुनाई गई। बाद में सजा उम्र कैद में कन्वर्ट हुई, शायद इसलिए कि डायरेक्टली मरवा देने से ज्यादा टॉर्चर लाइफ सेंटेंस में था। पाकिस्तान की जेल, अंधेरे कमरे, तन्हाई, टॉर्चर। और सबसे बड़ा दर्द यह नहीं कि दुश्मन ने पकड़ लिया, सबसे बड़ा दर्द यह था कि अपना देश खामोश रहा। रविंद्र ने जेल से चिट्ठियां लिखी अपनी फैमिली को, भारत को, रॉ को। उन्होंने लिखा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश को दी। मेरा नाम भूल गया, मेरा घर भूल गया, मेरी आइडेंटिटी भूल गया, और अब जब मैं यहां हूं तो कोई नहीं है मेरे लिए। उन्होंने एक सवाल किया, और यह सवाल आज भी हॉन्ट करता है। क्या हमें इसलिए भेजा जाता है कि जब हम पकड़ लिए जाएं तो देश हमें पहचानने से इनकार कर दे? यह सवाल पूछ रहे थे वो, बिल्कुल डायरेक्टली, बिल्कुल ओपनली। और जवाब, खामोशी। भारत ने ऑफिशियली कभी नहीं माना कि रविंद्र कौशिक उनका एजेंट था, क्योंकि अगर मानते तो डिप्लोमेटिक क्राइसिस होता, क्योंकि अगर मानते तो और भी कई चीजों का खुलासा हो सकता था। यही होती है स्पाई की जिंदगी का सच। स्टेट के लिए तुम एक एसेट हो जब काम कर रहे हो, और एक लायबिलिटी जब पकड़ लिए जाते हो। 18 साल, सोचो, 18 साल पाकिस्तान की जेल में, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी सपोर्ट के। अपना असली नाम लेने का हक नहीं था, अपनी फैमिली से मिलने का रास्ता नहीं था, अपने देश से कोई रिश्ता नहीं था। वो अकेला था पूरी तरह। 2001 में रविंद्र कौशिक की मौत हो गई, पाकिस्तान की जेल में। कोई सेरेमनी नहीं, कोई स्टेट फ्यूनरल नहीं, कोई सैल्यूट नहीं। वो इंसान जिसने भारत के लिए अपनी पूरी आइडेंटिटी मिटा दी थी, वो एक नाम और निशान के बिना चला गया। आज क्या हम याद करते हैं? आज अगर तुम रविंद्र कौशिक गूगल करो तो कुछ रिजल्ट्स आएंगे, कुछ आर्टिकल्स, 1-2 डॉक्यूमेंट्रीज का जिक्र।
शायद एक बॉलीवुड फिल्म जिसने उसकी कहानी पर इंस्पायर होने का क्लेम किया, लेकिन एक्यूरेटली नहीं दिखाया। लेकिन कोई ऑफिशियल रिकग्निशन नहीं है, कोई भारत रत्न नहीं, कोई पद्म भूषण नहीं, कोई म्यूजियम नहीं, कोई स्कूल का नाम नहीं। वो उन लोगों में नहीं है जिन्हें हम ऑफिशियली हीरो कहते हैं। और यह सिर्फ रविंद्र की स्टोरी नहीं है, यह उस पूरे सिस्टम की स्टोरी है जिसमें कुछ लोग अपनी जिंदगी देते हैं बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, सिर्फ एक विश्वास के साथ कि देश उन्हें याद रखेगा। लेकिन देश भूल जाता है। कुछ जंगें बॉर्डर पर नहीं लड़ते, कुछ जंगें लड़ते हैं किसी और देश के अंदर, किसी और के नाम से, किसी और की जिंदगी जी के। रविंद्र कौशिक उस जंग में गया, जीत के आया, लेकिन वो जंग उसे खा गई। वो उन लोगों में से था जो जीत गए लेकिन कभी लौट कर नहीं आए। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो एक काम करो, शेयर करो, क्योंकि रविंद्र कौशिक को जो रिकॉग्निशन भारत ने नहीं दी वो शायद हम दे सकें।